हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, हीलिंग हैंड टैरो एंड हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग है सेलिब्रेशन के ऊपर। बहुत सारा सेलिब्रेशन महसूस कर रही हूँ मैं आजकल अपने एनर्जी फील्ड में। मुझे बार बार डाउनलोड्स आ रहे थे, बार बार थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, हीलिंग हैंड फैमिली, हाँ, तो उन लोगों के लिए शायद कोई मैसेज है कि कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है जिससे रिलेटेड मुझे मैसेज आप लोगों को देना चाहिए। तो लो, मैं आ गई यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बताने कि आप किस सेलिब्रेशन को, किस पार्टी को, किस अच्छी एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो या आपके तरफ वो आ रही है, आपके लाइफ में ये होने वाला है। तो इस बार भी हम 4 पाइल का इस्तेमाल करेंगे। 4 पाइल आप लोग बोलते हो क्या 4 ही पाइल होती है? ये कुछ लोग तो 2 पाइल में, 1 पाइल में 3 पाइल में ही कर लेते हैं। मैंने फिर भी 4 पाइल रखी हुई है क्योंकि जो हम इंसान है उसमें 4 तत्व होता है, वाटर, अर्थ, एयर और एक और अग्नि। हाँ, ये 4 तत्व होते हैं। तो उस हिसाब से मैं 4 पाइल हमेशा बनाती हूँ और आप लोगों पे छोड़ देती हूँ कि आप कौन सी पाइल को सेलेक्ट करना चाहते हो और कौन सी पाइल को छोड़ना चाहते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल देखो, अगर आपको अट्रैक्ट करे तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइल सिलेक्शन से। पाइल नंबर 1 के लिए ये है सेलिब्रेशन का कार्ड। 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड मैंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 के लिए वो ये है। पाइल नंबर 2 के लिए ये है सेलिब्रेशन का कार्ड। 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड आप लोगों के लिए मैंने चूज़ किया है। पाइल नंबर 3 के लिए है ये है सेलिब्रेशन का कार्ड। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 4 के लिए ये है सेलिब्रेशन का 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसमें कोई भी ह्यूमन नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्लेन कार्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कप्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इससे कनेक्ट कर रहे हो, आपको ये रेनबो की एनर्जी है, चाहे आपको प्लेन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। आप अपने माइंड को ध्यान में रखो कि आप किस तरीके का अभी सोच रहे हो, आप उस हिसाब से अपने कार्ड चूज़ कर सकते हो। मैं स्टोन्स के थ्रू अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो ये है ओशन जास्पर। पाइल नंबर 1 ओशन जास्पर, सॉरी। पाइल नंबर 2 है ये येलो जास्पर। पाइल नंबर 3 है ये रेड जास्पर। हाँ, ये रेड जास्पर का स्टोन है। पाइल नंबर 4 है कार्नेलियन, ऑरेंज कलर का स्टोन। आप लोगों को टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी। तो आप अपनी अपनी पाइल सीधे वहाँ से जाके सेलेक्ट करके सीधे अपनी पाइल में मिलोगे आप मुझसे। उसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, और मेरे बहुत क्या ख्याल रखते हो आप लोग, हमेशा मेरी चिंता करते हो, ज़्यादा वीडियोस मांगते हो जो मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए बहुत सॉरी। ईश्वर ने चाहा तो अगर हर चीज़ सही होगी तो मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो भी दूंगी, लेकिन अभी भी मैं कोई कम वीडियो नहीं दे रही हूँ। जितनी भी डाउनलोडिंग होती है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर देना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पे मुझे बहुत बार स्पिरिट से मैसेज आता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं वो आप लोगों को ज़रूर डिलीवर कर रही हूँ। अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ चीज़ें इस बैलेंस करने की। हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे टॉपिक्स पे सही सही मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उसमें जो गाइडेंस मिल रही है आप उसको आप फॉलो करोगे तो चीज़ें होंगी। लगातार वीडियो देख के भी क्या कर लोगे आप, अगर अपने गाइडेंस को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो गाइडेंस को फॉलो करो। हाँ, आगे चल के मैं आपके लिए ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा वैरायटीज़ में वीडियो लाऊंगी जो आप लोगों को पसंद है। पर्सनैलिटी वाइज वीडियोज़ जो होते हैं मेरे, वो भी लेकर मैं आऊँगी। और बहुत बहुत तहे दिल से प्यार, और बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो और मुझसे जुड़ रहे हो। और क्या ही बोलूँ मैं, धन्यवाद के अलावा मैं और कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि इंसानों की भी एक सीमा होती है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा
तहे दिल से आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। और ये है ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ से आपके लिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये वीडियो कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ और आप लोगों के लाइफ में भी सेलिब्रेशन चाहती हूँ और ईश्वर भी आपके लिए चाह रहा है। तो कौन सा सेलिब्रेशन है आपके लिए ये देखेंगे हम आज। तो सीधे अब आपकी पाइल में मिलते हैं। हाँ, ये एक और बात, एक और सूचना है आज की कि स्कैम में मत फंसना। कोई बोले कि पर्सनल रीडिंग है मेरे नाम से, या मेरा नाम लगाकर या फिर मेरे फ़ोटो लगाकर मेरे हीलिंग हैंड का नाम ख़राब करने के लिए कोई भी बोले कि मैं पैसे लेकर आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूंगी, तो आप बिल्कुल भी यकीन मत करना, क्योंकि मैंने आज तक किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं की है। आगे चल के चीज़ें हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं। मैं पर्सनल रीडिंग अभी बिल्कुल भी इसमें नहीं हूँ इन्वॉल्व इन सब चीज़ों में। आगे चल के मैं ज़रूर करूँगी। आपने बहुत बार मेरे से रिक्वेस्ट की पर्सनल रीडिंग की, मैं ज़रूर दूँगी आपको, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रकार के स्कैम में मत पड़ना आप लोग। और एक और बात ये कि कोई भी वीडियो, कोई भी पाइल आप सेलेक्ट करते हो और चीज़ें वैसी नहीं और नहीं रेजोनेट होती है, तो आप दूसरी पाइल चूज़ कर लो। और कुछ चीज़ें अगर आप बोलो बार बार ऐसा आता है लेकिन होता नहीं है, तो पेशेंटली वेट करो, चीज़ें होंगी। और कमेंट सेक्शन में ये अगर आप लिखोगे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बार बार एक कोई है जो आप जानते होगे, आपको मैं बोल रही हूँ डायरेक्टली कि आप बार बार नेगेटिव अगर वो करोगे, मेरे लगातार वीडियो देख रहे हो, लगातार आप बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, गुस्सा कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप जितने बार अपने यूनिवर्स को ये बताओगे, और ये स्पिरिचुअल चैनल है, यहाँ पे मैं बोलती हूँ आप अच्छी चीज़ें लिखो, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो, वो अट्रैक्ट होंगे। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें लिखोगे तो वो आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप जैसा चाहोगे वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हो सके तो पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रही मेरी तारीफ़ करो, मेरा बहुत ज़्यादा नाम लो, नहीं, अपने लिखना है तो अपने लिए लिखो, कुछ अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो ताकि उसका विकास हो सके उस चीज़ का। आप कोई ज़रूरत नहीं है मेरी चापलूसी करने की, मुझे मक्खन लगाने की नहीं चाहिए। मुझे क्या कर लूँगी मैं उस मक्खन का? हाँ, खुशी हो जाएगी क्या, उसका खुशी का 2 सेकंड की खुशी नहीं चाहिए मुझे ना। मुझे आपके अच्छे कमेंट्स बहुत ज़्यादा मक्खन लगाने वाले चाहिए। अगर दिल से आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन मक्खन लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई बुरी बात की, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सब गलत है, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आप अपने ही गड्ढे खोद रहे हो, अपने लिए ख़राब चीज़ क्रिएट कर रहे हो। इतने स्पिरिचुअल चैनल पर अगर आप ऐसी चीज़ें लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी पाइल, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स। तो इस बात का ध्यान रखो, लिखो तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन लिख दो, कुछ आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो वो लिख दो। और वो लोग जो तहे दिल से मुझसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग, 4-5 लोग ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर, या फिर बहुत सारे होंगे जो कमेंट नहीं करते हैं, दिल ही दिल में प्यार करते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोग हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते हो और सच्चा वाला प्यार करते हो। वो मुझे समझ में आता है, उसमें कोई भी चापलूसी चालाकी नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे सच्चे प्यार की हमेशा से कदर है, तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। तो बहुत हो गया बहुत हो गया तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से डायरेक्ट। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये ओशन जास्पर को चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया था सेलिब्रेशन का, तो इसे देख के मैं साफ समझ पा रही हूँ कि आप कोई ऐसी सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे सेलिब्रेशन में जाने वाले हो जहाँ पे आप नाचो, डांस करो, या फिर खुशी से उछल जाओ। कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी बात पता चले जिससे आप खुशी से उछल जाओ, या फिर कहीं जाकर आप डांस करो कोई पार्टी में। मुझे ये एनर्जी मिल रही है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व्ड हो, और इमोशनल फुलफिलमेंट की फीलिंग मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर कि आप इमोशंस जो होते हैं बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी खुशी आ जाती है, कभी दुख हो जाता है, लेकिन आप उस इमोशंस पे, हर प्रकार के इमोशंस पे चलने के काबिल हो गए हो, हर प्रकार के इमोशंस को बैलेंस करने के काबिल हो गए हो। इसलिए आप बहुत अच्छे से अब अपने किसी भी इमोशंस की वजह से दुख में या बहुत बड़ी सुख में नहीं चले जाओगे, आप हर चीज़ में बैलेंस वे में चल पाओगे। 111 की एनर्जी मुझे दिखाई दी, 111 मुझे दिखाई दिया, तो हाँ आपके लिए 111 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पी
पी, आपका नाम पी से स्टार्ट हो सकता है। चाहे चाहे वो पुरानी बातें हो, आप उनमें भी इंजॉयमेंट ढूंढ लोगे, कोई नई नई बात हो उसमें भी इंजॉयमेंट ढूंढ लोगे। अब आप किसी भी सिचुएशन में इंजॉय ढूंढ सकते हो, आप इस काबिल हो रहे हो। आप आपके तरफ इंजॉयमेंट आ नहीं रही, आप खुद इंजॉयमेंट बन रहे हो। आपके तरफ सेलिब्रेशन सिर्फ आ ही नहीं रही है, आप खुद में एक आप जहाँ जाओगे वहाँ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। पाइल नंबर 1, आप खुद में एक सेलिब्रेशन बन रहे हो। वाओ, बहुत सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो आप, स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत अच्छे से बैलेंस्ड। और हाँ, अगर मटेरियल चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे मटेरियल चीज़ों की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आप उसमें भी स्टेबल महसूस कर रहे हो, चीज़ें सही हो रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं, इसलिए भी आप सेलिब्रेशन के मूड में आ रहे हो या इस एनर्जी में हो आप। पाइल नंबर 1। पी से मुझे प्यार सुनाई दिया, और मुझे यहाँ एक ओशो शिविर का, आपने अगर ओशो और ओशो शिविर के बारे में सुना है तो मुझे ओशो शिविर जो कि स्पेशली होता है उसमें भी थीम्स होती हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सूफ़ी शिविर। अगर आप लोग शायद गए हो तो सकता है आपको फिर से मौका मिले जाने का सूफ़ी शिविर में, ओशो के या किसी और भी, जहाँ पे आप बहुत मनमौजी तरीके से इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। पाइल नंबर 1 बहुत। अगर आप लोग सच में ओशो से जुड़े तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू, मुझे अच्छा लगेगा जान के, क्योंकि मैं भी गई हूँ उनके शिविर में और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे एक ऐसी एनर्जी में महसूस हो रही है जैसे कि यहाँ डांस करते हुए भी इनकी जो मुद्राएं हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम उछल रहे हैं तो हमारा पैर दोबारा ज़मीन पे पड़ेगा तो सही तरीके से पड़े, नहीं तो हम गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। बहुत फियरलेस एनर्जी है, बहुत केयरलेस एनर्जी है। आपने यूनिवर्स पे पूरा पूरा भरोसा कर लिया है और आंख बंद करके बहुत इन्जॉय में आप कूद रहे हो। हाँ, डांस कर रहे हो या फिर अपने लाइफ में भी आप ऐसे ही अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जिसमें आप बहुत फियरलेस और केयरलेस हो। केयरलेस वो बुरे सेंस वाला नहीं, केयरलेस मतलब हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं हो रहे हो। वाओ, पाइल नंबर 1, वाओ। आपकी शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, उसमें आप डांस करो, या फिर किसी और की शादी या सगाई में जा रहे हो, वहाँ पे आप जाके बहुत बड़े वाला मज़ा करने वाले हो। बहुत ज़्यादा। आप भले वहाँ जाके खाना ना खाओ, भले वहाँ जाके कुछ और ना पियो खाओ, कुछ भी ना करो, लेकिन आप डांस ज़रूर करोगे वहाँ पे। खाना खाओगे बहुत अच्छा खाना खाओगे, यहाँ से मुझे दिखाई दे दिया। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, और बहुत अच्छा टेस्टी फूड खाओगे आप कहीं भी किसी भी पार्टी में जाके, मुझे ये दिखाई दिया। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए अब मैसेजेस। थैंक यू यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल्स, माँ दुर्गा, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी और बताओ पाइल नंबर 1 किस सिलेक्शन में, कोई शायद आप कोई चीज़ में सिलेक्ट हो जाओ। मुझे सिलेक्शन वर्ड अपने आप मेरे मुंह से निकला, तो कोई सिलेक्शन हो सकता है आपका किसी चीज़ में, और इस वजह से आपको अचानक से वो न्यूज़ मिले, आपको बिल्कुल याद ना हो आपने कोई फॉर्म भर रखा है या कुछ ऐसा काम कर रखा है, आपको बिल्कुल याद ना हो, और आपने अचानक से कहीं से किसी ने आपको आके न्यूज़ बता दी कि ऐसा कुछ हो गया, आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, और ऐसे में आपका कुछ हो जाए, आपका कुछ क्लियर हो जाए कोई चीज़, तो आप उछल पड़ो, नाच पड़ो, वो वाली एक एनर्जी। और यहाँ पे मेरे को एक्सीलेंस के कार्ड से भी ये समझ में आ रहा है कि आपने अपने बहुत मेहनत की थी, बहुत पेशेंटली अपने ऊपर मेहनत की आपने, कई सालों तक
चाहे जितने भी सालों तक, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जितना भी सालों आपने मेहनत की है, बहुत पेशेंटली मेहनत की है और विश्वास नहीं खोया, और इस वजह से आप बहुत एक्सीलेंट हो गए हर चीज़ में, बहुत उत्कृष्ट हो चुके हो आप चीज़ों को करने में। तो ये हो सकता है कि इस वजह से आपको, उस वजह से आपको एक सेलिब्रेशन का मौका मिले, आपकी चीज़ों की वजह से, आपने जो मेहनत कर रखी है उससे। पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये कार्ड बहुत प्यारा लगता है, इस वजह से मैं हंस पड़ी। ये मत सोचना कि मैं कुछ और वजह से, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये कार्ड हमेशा। वाह, नो, एंजल्स ने कहा नो, वहाँ नहीं रखना। एंजल्स की तो मुझे सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि वही मुझे सारे मैसेजेस देते हैं, तो व्हाई नॉट। ओके, वाह, एस ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये दोनों कार्ड भले अलग अलग हैं, अरे ये उठ नहीं रहा। टेम्परेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों कार्ड अलग अलग हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड जो होता है ये डेथ का कार्ड है ओशो ज़ेन में। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये हमेशा सेम लगते हैं, हमेशा इसमें से सेम एनर्जी आती है। जैसे ये फूलों पे बैठे हैं तो ये भी फूलों पे बैठी हैं। हाँ, और आप लोगों को भी देख लो कि आप यहाँ पे कमल का फूल हाथ में, यहाँ भी कमल का फूल हाथ में, तो मुझे थोड़ी सी सेम सी एनर्जी लगती है चित्रों की वजह से। तो हम वो भी देखेंगे और इसकी रियल मीनिंग से भी देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या ऐसी सेलिब्रेशन आए। OMG, पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है आपका कोई बहुत पुराना रिश्ता या फिर कोई बहुत पुराना स्टॉकर जो आपको बहुत परेशान करता था, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको बहुत नार्सिसिस्टिक टाइप का थे, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे और रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर आप कोई तलाक वगैरह लेना चाह रहे थे और आप नहीं ले पा रहे थे, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी और आप बहुत परेशान थे किसी इंसान से, नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान से परेशान थे, तो वो आपको छुटकारा मिलने वाला है। इस वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, सारे मैसेजेस सारे लोगों के लिए नहीं होते हैं, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लो। अगर आप तलाक या किसी स्टॉकर से परेशान थे, किसी पति पत्नी, कोई भी ऐसे रिलेशन, चाहे अपने सास बहू, जो भी आपके लाइफ में जो भी नार्सिसिस्टिक टाइप का पर्सन होगा और आपको लगता था कि ये कभी भी इनसे तो छुटकारा नहीं मिल सकता, लेकिन वो छुटकारा मिलेगा और इस वजह से भी एक आप सेलिब्रेशन के मूड में जाओगे, आप खुश हो जाओगे, ऐसी एनर्जी है। कोई ऐसा रिश्ता था जो आपको बहुत परेशान किए हुए था, आपको सेक्सुअली भी किसी ने हरास किया था और आप उस वजह से परेशान थे। बहुत कम लोगों के लिए मैसेजेस है, जितना रेजोनेट हो वही लो, जिस 1 या 2 लोग हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर ऐसा कोई था या कोई भी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी रिलेशन में, लेकिन वो आपको बहुत इरिटेट कर रखा था वो रिश्ता, वो आपका ख़त्म होने वाला है और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे आप बैलेंस ढूंढ पाओगे। भले आपको लग रहा था कि जैसे ये पहाड़ पे कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़की बैलेंस वे में खड़ी है ना, ऐसा लग रहा है इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही खड़े होने में। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आप खड़े हो पा रहे हो। पहले जो चीज़ें बहुत उथल फुथल थी वो सही हो रही हैं और आपके न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मैं ये आपका फ्यूचर में नई शुरुआत हो सकती है, इस वजह से आप सेलिब्रेट करो। और दोनों सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पाइल नंबर 1 आप काट डालोगे, बिल्कुल 111 की एनर्जी मुझे फिर से दिखाई दी। तो बिल्कुल नई शुरुआत और आप बिल्कुल तलवार लेके खड़े हो कि कोई भी अब बुरा इंसान मेरे लाइफ में आएगा तो मैं बिल्कुल खात्मा, वो चीज़ें अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। अगर आप किसी तलाक के बैटल में थे या कुछ ऐसा था, कोई
मुकदमा चल रहा था तो आपकी उसमें जीत है, पाइल नंबर 1। इस वजह से भी आप सेलिब्रेशन में जा सकते हो, सेलिब्रेशन के मूड में। आप अपने आप को एक फ्री सोल महसूस करोगे, जो बंधा हुआ सा था, बहुत पर है लेकिन उड़ नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जी में थे, तो अब आप उड़ पाओगे। एक मतलब सेंस को समझो, अब चिड़िया ही नहीं है। 11:44 की एनर्जी, एंजल्स आपके साथ हैं और बिल्कुल आपका साथ दे रहे हैं इस बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए। और बिल्कुल आप सेलिब्रेट करोगे। वो वाला गाना ब्रेकअप सॉन्ग मुझे सुनाई दिया, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो आप इसमें इंजॉय करने वाले हो, मौज करने वाले हो इस चीज़ को। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स एनर्जी आ रही हैं आपके तरफ और बोल रही हैं यस बेटा खुश रहो। ठीक है। और कोई मैसेजेस और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस ये है कि साइलेंट मोड में रहो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी मुद्दे पे लड़ाई हो रही है, कोई पॉइंट चल रहा है, तो भी आप ज़्यादा अपनी बात को रखने में ज़्यादा बिलीव मत करो कि मैं बोलूँगा तभी मेरी बात में भाव आएगा, वजन आएगा। ज़रूरी नहीं है। इस समय आप शांत मुद्रा में भी रहोगे ना, तो आपके लिए बहुत आपकी बातों को या आपकी पर्सनालिटी को लोग समझ के आपके तरफ का वो दे देंगे कि हाँ ये इंसान सही है। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो शायद वो आपके विपरीत में चली जाएँ वो चीज़ें। अपने अंदर झांको और अपने अंदर के विजडम को पहचानो। और दूसरों के अगर कोई सीक्रेट्स अगर आपको पता है, तो अगर आप जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली ऑन इट्स एग्ज़ाम्पल, अगर आपका किसी से तलाक हो रहा है और आपको उसके कुछ सीक्रेट्स पता हैं, तो अपने तलाक में उस चीज़ का इस्तेमाल मत करो, किसी के सीक्रेट्स यूज़ मत करो। कि अगर किसी ने आप पे भरोसा किया था, कभी ना कभी तो आप लोग साथ में थे, प्यार था, चाहे जो भी था, एक दूसरे पे भरोसा करके इंसान चीज़ें बताता है एक दूसरे को। तो वो चीज़ें मुंह मत खोलना। अगर जो चीज़ें इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इससे लोग भी आपको समझेंगे कि ये इंसान अच्छा है और ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। क्योंकि आप नए इंसान से अगर जुड़ोगे और उसको पता होगा कि आपने ऐसे टाइम पे ऐसा किया था, तो कोई भी इंसान आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा और इससे आपका ना वैल्यू हल्की हो जाएगी। आप हल्के इंसान हो जाओगे। तो हल्का नहीं बनना, आपको बहुत मजबूत पर्सनैलिटी होनी है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको कोई हिला ना सके। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी कोई बात मुझे समझ में आई। और यहाँ दोनों में ही मुझे एक मेडिटेशन की एनर्जी, आँख बंद कर अपने अंदर झांकने की एनर्जी दिख रही है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर की विजडम को पहचानो। आपके लिए ट्रुथफुल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स और की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ट्रुथफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हाँ, अगर आप ये सब गाइडेंस में चलोगे तो आपके ही पक्ष में चीज़ें आएंगी और लाइफ में आपको बहुत सारे मौके देंगी, खाना खाने का, डांस करने का और बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल के उसको एंजॉय करने की एनर्जी है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको कुछ भी गाइडेंस इससे मिला, समझ में आया, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप अपने लिए लिखना चाहते हो तो वो लिख देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी आप चाहते हो कि उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँ, तो उनको आप ज़रूर इसको शेयर करना। और अगर सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच, आई लव यू सो मच। देखो ये भी, इसमें भी एनर्जी आ गई थी कि बहुत सारा आशीर्वाद देने लगे थे आपको। तो अब मैं मिलूँगी आपसे किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये येलो जास्पर चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। येलो जास्पर या फिर ये कार्ड, इस कार्ड को अगर मैं रीड करूँ तो मुझे पता नहीं, ज्वेलरीज़, अगर आप लड़कियां हो तो आप शायद कोई ज्वेलरी या मेकअप का सामान या फिर ऐसा कुछ ख़रीदने वाले हो, हेयर का कुछ सामान, एसेसरीज़ वगैरह, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। देखो कितने खूबसूरत तरीके से रेडी हैं ये। तो या फिर आप अगर ऐसा कुछ है,
अट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि खूबसूरत बाल, खूबसूरत बॉडी, खूबसूरत फेस, स्किन, तो ये हो सकता है आपके लिए मैसेज हो कि हाँ बिल्कुल आपके लिए सब कुछ है आगे जाकर, और आप इस चीज़ को फिर बहुत इंजॉय करोगे। अच्छे कपड़े, बहुत दिनों से आपने अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्च किया आपने, बस बहुत परेशान थे या फिर अपने काम में बहुत बिजी थे, तो आपके लिए बिल्कुल मैसेज है कि आपको अब इस चीज़ का मौका मिलेगा और आप जाके फिर उस अच्छी जगह उसको जाके पार्टी करोगे। डिस्को, भले यहाँ पे डिस्को जैसी एनर्जी नहीं पता नहीं मिली, लेकिन फिर डिस्को वाली फील आई, तो शायद आप डिस्को जा सकते हो या फिर किसी भी पार्टी में जा सकते हो जहाँ आप अच्छे से तैयार होके, बहुत बन सवर के, एक प्रॉपर ड्रेस कोड वगैरह जो होता है वो करके अपने लोगों के साथ एक अच्छी सूदिंग एनर्जी, जहाँ पे कोई भी जज करने वाला नहीं है, और आप बहुत अच्छे से उस जगह का एंजॉय कर पाओगे। बहुत सेक्सी ड्रेस अगर आप ख़रीदना चाह रहे हो, या फिर सबसे अलग लग्जरियस या फिर ग्लैमरस अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो, तो ये आपके लिए मैसेज है कि बिल्कुल आपके लाइफ में ये सब होने वाला है। आप मत परेशान हो, सोच रहे हो शायद आपकी नहीं होगा, ऐसा है वैसा, तो आपके लिए मैसेज है बिल्कुल होगा। आपके बालों में देखो सेंट, मुझे एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू महसूस हुई, तो बहुत अच्छी सेंट हो सकती है, बहुत अच्छे फ्लावर्स वगैरह देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कमल का भी फूल है, चंपा का भी फूल है, तो हाँ प्योरिटी की भी एनर्जी है यहाँ। तो बिल्कुल आपके लिए जो आप सोच रहे हो आपके दिमाग में जिस भी प्रकार की इमेज बना रखी है कि वहाँ पार्टी में जाना है, ऐसा दिखना है, वैसा, अगर आप लड़के भी हो तो भी, अब लड़कों का भी होता है ना कि भाई सेंट हो, अच्छे जूते हों, हेयर स्टाइल अच्छी हो और कपड़े अच्छे हों, तो प्रॉपर जो ड्रेसअप होता है आप कर सको और आपको ये मिलेगा। इसके लिए आप इस चीज़ में आपको बहुत, पार्टी में तो जाओगे वो तो सेलिब्रेशन है ही, लेकिन उसके पहले जो आपका सब कुछ फुलफिल हो जाएगा ना। देखो पैरों में भी इन्होंने वो पहन रखे हैं अपने गहने, तो आपको जो भी प्रकार के अपने दिमाग में गहने, या जिस भी आप सोच रहे थे ना, बहुत अति में सोच रहा हूँ मैं, बहुत अति में सोच रही हूँ, इससे भी कम चीज़ों में भी तैयार हुआ जा सकता है, लेकिन आपका मन है कि नहीं मुझे हर एक चीज़ के लिए एसेसरी चाहिए, हर एक चीज़ मेरी बेस्ट और बेहतरीन होनी चाहिए, तो बिल्कुल मैसेज है आपके लिए स्पिरिट से, एंजल से, कि हाँ आप बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाओगे, कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। फाइल नंबर 2। वाह, मुझे भी ना, जैसे मैं तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा होता है कि अगर मैं तैयार हूँ तो फिर हर चीज़ होनी चाहिए छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए है ये मैसेज, प्रॉपर रेडी हो पाओगे आप। आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो अब तक नहीं थी, और आप सोचते थे कि बहुत लग्जरियस हो जाएगा, बहुत ओवर हो जाएगा, मैं नहीं खरीद सकती, मैं नहीं खरीद सकता, तो नहीं, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आप उस चीज़ को एंजॉय भी करोगे। मटेरियलाइजेशन का कार्ड आ रखा है, और यहाँ पे कप्स, यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी है, और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी प्योर फिर से वापस आ गई, और ये साथ साथ सेलिब्रेशन, और अपने लोगों में जहाँ पे आप बहुत हीलिंग फील महसूस कर सकते हो वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे आप लोगों के साथ मिलकर। बहुत इमोशनली बहुत फुलफिल महसूस करोगे। पाइल नंबर देखो, पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव महसूस करोगे आप, और इवन आपके साथ आपके डिवाइन एंसेस्टर्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, वो उस सेलिब्रेशन में वो भी आपके साथ शामिल होंगे, आप अकेले नहीं होंगे वहाँ पे, आपके साथ वो भी शामिल होंगे। पाइल नंबर 2। वाह, अगर आपको ये लग रहा था कि ये इतना प्योर नहीं होगा, तो बहुत प्योरेस्ट मुझे पहले ही मिला था प्योर वाला इसमें मैसेज अपने आप ही, तो बहुत प्योर टाइप की फीलिंग होगी, पॉजिटिव टाइप की फीलिंग होगी उस सेलिब्रेशन के टाइम पर, और हर एक चीज़ फुलफिलमेंट, इमोशनली आप बहुत फुलफिलमेंट महसूस करोगे। और यहाँ पे एनलाइटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, और आपके लिए मैसेज ये गाइडेंस ये है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में ना ज़्यादा सोचो, और इस प्रेजेंट मोमेंट में जियो। जो भी है आपके पास उसको अभी, जो भी इस समय प्रेजेंट मोमेंट में, उसको अप्रिशिएट करो। अपने आप लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगी। आप बहुत परेशान हो सकते हो कि ऐसा होगा, कैसे होगी, क्या होगा, क्या पार्टी होगी, जो भी जिस भी क्षेत्र में अगर आपको ये लग रहा है कि मैं
चिंतित हो रही हूँ, चाहे हो रहा हूँ, तो आपके लिए पूरा मैसेज है कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो, चीज़ें वैसी होंगी जैसा आप चाह रहे हो। आपके एंजल्स आपके साथ होंगे, आपके लव वन जो आपसे सच में सच्चा प्यार करते हैं, आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे, बहुत अच्छे से उस पूरे माहौल को जी पाओगे। अगर आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जब जब पास्ट में जो नहीं, फ्यूचर में जो होने वाला है उसको भी प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना होगा जब वो आएगा। तो प्लीज़ पहले से उस मोमेंट में जाके और बहुत सारी वो एनर्जी पहले से एंशियस एनर्जी मत सेंड करो उस फ्यूचर को, नहीं तो वो मोमेंट ख़राब हो सकता है। अपनी एनजाइटी की जो एनर्जी आप फ्यूचर में सेंड मत करो, ना ही प्रेजेंट में सेंड करो। बहुत ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, जो है अभी आपके पास उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है आपको। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए लाइफ में। एनलाइटमेंट की एनर्जी का मतलब है जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, उसी में खुश हो जाना, शांत और पीसफुल महसूस करना। आपका जो रिवॉर्ड होगा वो ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट तरीके से, गहने, पैसा। असली रिवॉर्ड यही है कि आप पीसफुल महसूस करोगे, और यही आपको चाहिए। लेकिन आप पता नहीं क्यों बार बार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। आप शायद दोनों चीज़ों को बैलेंस में लाना चाह रहे हो कि आप इनर रूप से भी खुशी महसूस करो और बाहरी रूप से भी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो देखने में भी। तो मैसेज है कि अगर आप अपने अंदर से फुलफ़िल महसूस करोगे तो आगे जाके बाहरी रूप से भी चीज़ें अच्छी होंगी, और आंतरिक रूप से भी आप उस समय को जी पाओगे, बहुत फुलफ़िल महसूस कर पाओगे। पाइल नंबर 1 देखो, यहाँ पे ना बहुत डिवाइन से आप लोग बहुत कनेक्टेड हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार इसका भी फेस ऊपर है और दोनों हाथ फैले हुए हैं, और इसका भी फेस ऊपर है और दोनों हाथ फैले हुए हैं, और यहाँ पे भी इनके दोनों हाथ फैले हुए। एनर्जी मतलब 7th 8th 12 चक्रास तक आपकी एनर्जी जा रही है, और यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। और ये जो कार्ड है ये अप्सराओं का कार्ड है, ये अप्सराएँ बनी हुई हैं। तो हाँ, अप्सराएँ भी बहुत ऊपर रीलम में रहती हैं। तो फिर ये एनर्जी में मुझे यही बता रही है कि आप ऊपर के एंजल्स से, अप्सराओं से, जितनी भी इस दुनिया और उस दुनिया से रिलेटेड चीज़ें, आप सब चीज़ को बैलेंस कर पाओगे, और सब आपकी पार्टी में एंजॉय करेंगे। सिर्फ आप ही नहीं, इस धरती के लोग ही नहीं, एंजल्स आएंगी, अप्सराएँ आएंगी और बहुत एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, जिसको आप भले वो आंखों से ना दिखे, लेकिन आप अंदरूनी रूप से बहुत अच्छे से महसूस करोगे, और आप बहुत इन्जॉय, बहुत खुश होगे। आपके चेहरे पे अपने आप ही लाली आ जाएगी खुशी की। वाओ, पाइल नंबर 2 अमेजिंग। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। दुर्गा माँ प्लीज़ मुझे बताओ, पाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में सेलिब्रेशन करने वाले हैं, उनके लाइफ में सेलिब्रेशन किस क्षेत्र में आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स। फाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। द टावर। फाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। फाइल नंबर 2 मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप लोगों ने बहुत बुरे चेंजेस और बहुत अनसपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स, बहुत चैलेंजेस, ऐसी एनर्जी से निकल रहे हो। इसीलिए शायद आप थोड़े एंसियस हो, डिप्रेशन में भी हो सकते हो आप, शायद डिप्रेशन और एंजाइटी में थे, और इस वजह से आप बहुत परेशान थे, बहुत बुरे सपने आना, इसीलिए आप अपने लिए अब कुछ अच्छा भी नहीं कर पा रहे थे। एंजल्स और दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो, लेकिन इस धरती में आप बहुत परेशान थे, लोगों से, चीज़ों से। ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसे अनवांटेड चेंज आपके लाइफ में आए जो आपको बिल्कुल हिला के रख दिया। लेकिन अब जो सेलिब्रेशन आ रहा है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, बहुत इमोशनली फुलफिल, बहुत सपोर्टिव लोग, एक ऐसी फैमिली जो आपसे प्यार करे, शायद उसका ब्लड से कोई रिलेशन ना हो, या फिर कोई नई फैमिली जुड़ रही हो, कोई नए दोस्त, सोल फैमिली ये भी हो सकता है।
तो आप ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, प्यार, सच्चा प्यार जिसको कह सकते हैं हम, सच्चा साफ। इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और अगर फाइनेंशियली भी अगर आप कोई सपोर्ट चाह रहे हो तो वो भी है आपके लिए। और इस वजह से आप सेलिब्रेशन के मूड में आ सकते हो। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते से जुड़ो जो आपको बहुत फुलफ़िल महसूस कराए, कुछ ऐसे परिवार से मिलो, कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो आपको बहुत सपोर्ट करे, आप पे पूरा विश्वास दिखाएं कि आप ये कर सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ बहुत अच्छी एनर्जी। और मुझे यहाँ पे साइकिक जो है, यहाँ दोनों कार्ड्स देखो फिर से, ये जो एनर्जी है दोनों हाथ ऊपर की तरफ है और 7 चक्रा ओपन है बिल्कुल। तो बहुत अच्छी साइकिक एनर्जी है, और आप अपनी बॉडी से ना बहुत बहुत साइकिक हो जाओगे, बहुत स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो सकते हैं आपको क्लियरली। और यहाँ पे मुझे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये अप्सराओं ने ऊपर टॉप नहीं पहन रखा, कुछ भी कोई टॉप नहीं पहन रखा। और यहाँ पे भी अगर आप ये देखोगे तो यहाँ कोई कपड़े नहीं है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी बॉडी में अगर ये सोच रहे थे कि ये हिस्सा अच्छा नहीं है, ये हिस्सा क्यों बनाया गया, चाहे चीज़ों को, अगर आप बहुत शर्मीले स्वभाव के रहे हो, या फिर ऐसे कि क्या होगा, या मेरी बॉडी अच्छी नहीं, चाहे जो भी आपके दिल दिमाग में इस बॉडी को लेकर एक एक्सेप्टेंस की भावना नहीं थी, आप क्या आप मोटे हो रखे थे, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, या कुछ भी, तो अब आपका शरीर भी शेप में आएगा, और साथ ही साथ आप अपने साथ बहुत कंफर्टेबल होने वाले हैं, अपनी बॉडी के साथ बहुत कंफर्टेबल होने वाले हो। जैसी हूँ, जैसा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं बेस्ट हूँ। आपको ये एनर्जी जुड़ रही है, आपको पता है आपको ईश्वर ने बनाया है, और आपका ईश्वर आपको फुल्ली एक्सेप्ट करता है, तो आप खुद को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो आपको ये एनर्जी मिल रही है। आप जो भी कपड़े पहनो, बोल्ड, अब मुझे लग रहा है बहुत बोल्ड कपड़े अब आपके उसमें आने वाले हैं क्लोजेट में, कि हाँ मैं, पहले आप बहुत ढके टूपे कपड़े पहनते थे, तो अब आप अपने कुछ एरियाज़ दिखाने में, पेट दिखाने में, लेग्स दिखाने में, चाहे आप हाथ के कपड़े भी पूरे फुल पहनते रहे हो, तो वो आपको कोई भी ऐसा एरिया जो आपको छुपा के रखने की जो थी, वो आप दिखाने में आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। ये भी एक सेलिब्रेशन का पार्ट है। आप अपनी बॉडी को भी सेलिब्रेट कर रहे हो इस टाइम पर, आप अपने लिए सेलिब्रेशन महसूस कर रहे हो। देखो यहाँ पे भी ये महिला के जो हाथ हैं पूरे ओपन है। शायद आपने आज तक कट स्लीव्स कुछ पहना ना हो, और आप ट्राई करो पहली बार। कंफर्मेशन आया यहाँ पर, कट स्लीव्स कपड़े आपने कभी ना पहने हो, फुल कपड़े बहुत ज़्यादा पहन रखे हो आपने। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ मेकअप में, ड्रेसिंग सेंस में, गहनों में, या फिर जो भी आपका तौर तरीका उसमें कुछ बड़ा चेंज लेकर आने वाले हो, और इससे आप अपने आप को एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में महसूस करोगे, कुछ चेंज करके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और आपको अच्छा लगेगा। आप खुद को सेलिब्रेट कर पाओगे, और आपके एंजल्स और आपके जो सच्चे, आपसे जो सच्चा प्यार करते हैं जो लोग, वो सब आपके साथ मिलकर आपको एंजॉय करेंगे। यू आर द सेलिब्रेशन बनोगे अब आप। पाइल नंबर 2, वाओ, पाइल नंबर 2, मुझे अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। अगर आपको रीडिंग से कुछ भी सही से मैसेजेस मिले, क्लियरिफिकेशन मिली, कुछ भी गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी उनके सेलिब्रेशन वाले पॉइंट्स पता चले, गाइडेंस मिले। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये रेड जास्पर को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है, 3 ऑफ कप्स के ये कार्ड को चूज़ किया आपने, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि बहुत अबंडेंस, लेकिन आप माइंड से या फिर चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं हो, और
ओवरफ्लो नहीं होने दे रहे चीज़ों को। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ पहली बार मिली और इंसान बहुत ओवरफ्लो हो जाता है। घोड़े को घी या गधे को घी नहीं पचता, कुत्ते को घी नहीं पचता, ऐसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा है। हाँ, तो आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत अच्छे से पचा ले जाओगे और बहुत ओवरफ्लो नहीं, बहुत ओवर फील नहीं करोगे। जो है जैसा है, जो भी मिलेगा आपको बहुत बड़े मात्रा में मिलेगा, लेकिन आप उसको बहुत शांत वे में सेलिब्रेट करोगे। बहुत आपको पता है कि डेस्टिनी में और इससे भी आगे जाना है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो भी आपको लाइफ में अभी मिलने वाला है उसको लेकर आप खुश होगे, सेलिब्रेट करोगे, लेकिन बहुत ओवरफ्लो में सेलिब्रेशन नहीं होगा आपका। आप बहुत शांत मुद्रा में सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है आप अकेले में सेलिब्रेट करो, ये भी हो सकता है। वैसे यार 3 लोगों की एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग होंगे आपके सेलिब्रेशन में, लेकिन या फिर आप नेचर में जाके सेलिब्रेट करोगे खुद के साथ मेडिटेट करके। आपका सेलिब्रेशन का मतलब ही यही है, नेचर में जाना, एनिमल से जुड़ना, वाटर से जुड़ना, हवाओं को सूंघना या महसूस करना। एक ये है आपका असली सेलिब्रेशन। यहाँ पे मैं वो कूदा फानी वाली एनर्जी नहीं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो वाली एनर्जी नहीं है। सारे कप्स भरे हुए, लेकिन आपको पता है ये 3 ऑफ कप्स इट्स शुरुआत। आपको 10 ऑफ कप्स तक जाना है, क्वीन तक, किंग तक की एनर्जी है, आपको पता है इस बात का। इसीलिए आप बहुत पेशेंटली हर चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो और पता है कि लाइफ बहुत आगे तक ले जाने वाली है। आपको अपने ईश्वर पे भरोसा है। पाइल नंबर 3। वाओ, बहुत कुछ भी ताम झाम दिखावा आपको पसंद नहीं है। बहुत शांत, मुझे बहुत शांत और बहुत पीसफुल की एनर्जी। यहाँ पे लक्ष्मी की एनर्जी है, साफ साफ बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका, और इस बात का आपको पता है। आप आपको पता है कि आप पे लक्ष्मी मेहरबान है या फिर होंगी, अभी नहीं है भी है तो होगी, ऐसा है आपके दिमाग में। इसलिए आप बहुत पीसफुल, आपके लिए पैसे इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आपके लिए माइंड की का पीस और अकेलापन और नेचर, एंजल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इस दोनों कार्ड में, दोनों ही कार्ड में एंजल्स की एनर्जी, दोनों ही कार्ड में। और यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है, तो बहुत हीलिंग वाइब्स हैं आपकी। मुझे आपके इसमें बोलने का भी मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है शांत है और सब कुछ समझा हुआ है, आपको सब कुछ पता है, मैं क्यों बोल रही हूँ। ऐसी एनर्जी है। डॉग्स की एनर्जी है। आप इंसानों से ज़्यादा आपको घोड़ा, डॉग, एंजल्स, रैबिट आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। रैबिट, या फिर आपको एनिमल खरीदो मतलब अडॉप्ट करो और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करो। ये भी एक सेलिब्रेशन का कारण हो सकता है। यहाँ 2 हाथी की एनर्जी है, तो हाथी की भी एनर्जी मुझे एक अच्छी फैमिली वाइब दे रही है, जो बहुत मजबूत फैमिली होती है ना, जैसे हाथी लोग हमेशा फैमिली में रहते हैं और बहुत प्रेमपूर्ण रहते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो आप अपनी अच्छी फैमिली को एंजॉय करने वाले हो, पैसों को एंजॉय करने वाले हो, लेकिन सेलिब्रेशन है, लेकिन कोई वैसा वाला सेलिब्रेशन नहीं है जो जहाँ पे बहुत बिग पार्टी, बहुत पैसा खर्च करना खुद पर, चीज़ों पर। वैसा नहीं करोगे भी, अगर आप पार्टी में जा भी रहे हो, हर चीज़ में भी पैसा भी खर्च करो, लेकिन आपके चेहरे पे वो रुबाब या फिर वो बहुत छिछलापन, उथलापन नहीं होगा। बहुत शांत मुद्रा में आप सेलिब्रेट करने वाले हो। पाइल नंबर 3, यूनिक एनर्जी, वेरी यूनिक पाइल। आप लोग मेरे यूनिक लोग हो, जो सेलिब्रेशन को बहुत शांति से सेलिब्रेट करना पसंद करते हो। आप लोग वो हो सकते हो जो शादी ब्याह को बोलते हो कि क्यों ना हम किसी नदी किनारे जाएं और शादी कर लें, बस एक नदी को साक्षी मानकर, सूरज को साक्षी मानकर शादी कर लें। तुम और मैं मान गए, बात ख़त्म। सूरज ने देख लिया, प्रकृति ने देख लिया, मेरे ईश्वर ने देख लिया, बस बात ख़त्म, हम एक दूसरे के हुए। सेलिब्रेशन के नाम पे आपको लगता है कि कोई कहीं चलो कहीं घूम के आते हैं। माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे बताएं पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में सेलिब्रेट करने वाले हैं जल्द ही। ओह 2 कार्ड्स, बट मैं ये नहीं लूँगी।
थैंक यू। OMG मैंने वहाँ का टावर कार्ड नहीं लिया तो यहाँ का टावर कार्ड इसमें ऐसे आ गया। वाह वाह एंजल्स, वाह बहुत अच्छा गेम खेलते हो आप लोग मेरे साथ। मैं जिस एनर्जी को इग्नोर करूँ आप उसको वापस से लेकर आते हो। थैंक यू सो वेरी मच माय एंजल्स। ओके ओके, 3 ऑफ वांड्स। आपके लाइफ में हाल फिलहाल में कुछ ऐसे अनवांटेड चेंज हुए जो आप नहीं चाहते थे? हाल फिलहाल हो सकता है 1-2 साल के अंदर की भी बात हो। ऐसे चेंजेस आए लाइफ में जो आप नहीं चाहते थे और आप एक बिल्कुल ऐसे चेंज में घुस गए जो जिसके लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं थे। इस वजह से आप थोड़ा हर्मिट मोड में चले गए और बिल्कुल जाके बैठ गए और अपने इनर से या अपने यूनिवर्स, अपने एंजल्स, अपने भगवान से आंसर मांग रहे थे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप आप क्लियरिटी मांग रहे थे इतने दिनों से। आप जो क्लियरिटी मांग रहे थे ना उसके आंसर्स हो सकते हैं अब मिले। और उस वजह से आपको जो क्लियरिफिकेशन मिलेगा उस वजह से आपको अंतरात्मा में आपको सेलिब्रेशन की फीलिंग आए कि वाह, जो इतने दिनों से मैं अर्ज कर रहा था, चीज़ों को सीख रहा था, कोशिश कर रहे थे आप सीखने की, मैं सीख रही थी कि मैं इस चीज़ को कैसे करूं, मुझे गाइडेंस दो, मुझे गाइडेंस दो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। इस वजह से भी आपको सेलिब्रेशन जैसे एनर्जी आपके दिल दिल दिमाग और शरीर में एक एनर्जी सी फ्लो हो और आपको बहुत अच्छी अच्छी मीनिंगफुल चीज़ें समझ में आए। जो इतने दिनों से आप परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, एक टावर मोमेंट से गुजरे थे कि आखिर करना कैसे, एकदम से कोई चीज़ का बोझ आप पर आ गया हो कोई चीज़ करने का और आप समझ नहीं पा रहे हो और इस वजह से आप बहुत शून्य या फिर बहुत अकेलापन, अकेले सोचना और इनर गाइडेंस मांगना, ये वाली एनर्जी में थे। तो उसके आंसर्स मिल रहे हैं अब आपको। ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर। फाइनली अब आप कोई डिसीज़न तक पहुँचोगे कि ये डिसीज़न मेकिंग जो आपने इतने दिनों से लगातार ऐसे 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 दिमाग चल रहा था, उसका फाइनल आपको एक डिसीज़न लोगे और उसको कर गुजरोगे। ये एक सेलिब्रेशन का आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने कर दिया ये काम, ये हो गया मुझसे। मैं जिसमें बहुत डिले कर रहा था, कर रही थी और चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो वो आपको क्लियर होगी। यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस वजह से बहुत डिले हो रहा था। हाँ, बहुत पेशेंटली आपने इस चीज़ पे हार्ड वर्क कर रखा है। जो भी आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, उसका बहुत डिले के बाद, बहुत वेट के बाद सक्सेस है आपकी लाइफ में। इस वजह भी से भी शायद आप बहुत कोई सेलिब्रेशन के मूड में जाओ, लेकिन शायद ये सेलिब्रेशन आप बहुत हैवी रूप में इसलिए नहीं मना रहे हो क्योंकि बहुत डिले हुआ है, बहुत इंतज़ार करना पड़ा आपको इस चीज़ के लिए और चीज़ें फिर मिली हैं। तो पता है कि आपको शुरुआत हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा होना है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ आपको मिली, तो उसका स्वाद लेने में अब आपको मज़ा नहीं आ रहा है। ये हो सकता है पाइल नंबर 3। हाँ, पाइल नंबर 3। हाँ, तो इसलिए आप बहुत शांति से बैठे हो कि हाँ, आराम से काम करते हैं और चीज़ें होने देते हैं और होंगी तो इन्जॉय भी करेंगे। लेकिन पता है लाइफ का ये कभी अच्छा कभी बुरा होते रहता है, तो आप इतना ज़्यादा उसमें फ़्लो नहीं होगे कितनी भी सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। लेकिन सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आ रही है आपके तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। शायद आप थोड़े पैसे वैसे जमा कर, चाहे कहीं जाओ, घूमने जाओ, पैसे ना भी जमा पाओ तो भी, लेकिन आपको मौका मिलेगा कहीं घूमने का और इस वजह से आपको एक अच्छी हैप्पी एनर्जी फील होगी, एक सेलिब्रेशन मूड ऑन होगा आपका। इस वजह से कुछ एक्सपीरियंसेस जुड़ेंगे, इस वजह से आपको एक खुशी दौड़ेगी, एक सेलिब्रेशन का एनर्जी आपके तन बदन में छा जाएगी और यहाँ मुझे टीम वर्क और कॉमर्स बहुत सुनाई पड़ रहा है। तो हो सकता है अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो तो वहाँ पे टीम वर्क, आपको अच्छे टीम्स मिल जाएगी, आपको कॉमर्स पे अच्छी पकड़ होगी कि आखिर करना कैसे, पैसे कैसे लगाने हैं,
इकोनॉमिक्स या कॉमर्स पे आपकी अच्छी पकड़ होने वाली है और वो चीज़ आपको बहुत खुशी देगी कि जो चीज़ में मैं शायद आपको नहीं पता था, आप कोई ऐसे सब्जेक्ट से थे या फिर कोई ऐसे क्षेत्र से थे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था बिज़नेस करने का या कुछ इस टाइप से, लेकिन आपको वो सारे चीज़ें समझ में आएंगी फिर करना कैसे है, क्या होना है, उसमें बहुत आसानी से आप चीज़ें कर ले जाओगे। इसलिए भी आपको एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि हाँ मैंने कर दिखाया, ये चीज़ भी मुझे आती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 3 कि आप कर रहे हो, हर एक चीज़ कर ले जा रहे हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप निकले हो और बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो और ये दुनियादारी नहीं आपको पता है मुझे लग रहा है, तो लेकिन आप चीज़ें सीख रहे हो और बहुत बेहतर कर ले जा रहे हो, आम जनता से भी ज़्यादा बेहतर। तो इसलिए आपके लिए एक सेलिब्रेशन का मूड ऑन होगा कि वाह मैंने भी कर दिखाया और लोगों से ज़्यादा अच्छा कर दिखाया, तो इस वजह से आप सेलिब्रेट करने वाले हो पाइल नंबर 3। वाह पाइल नंबर 3। मैं अब गाइडेंस आपको मैंने शायद नहीं दी अभी तक, तो गाइडेंस आपके लिए ये है ग्रेटफुल होना, जो भी है जैसा भी है जितने में आप बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होगे तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये दोनों चैनल्ड मैसेज मुझे उसमें भी मिले थे पाइल नंबर 1 में। अगर आप पाइल नंबर 1 से अट्रैक्ट हुए तो शायद उसमें आपके लिए मैसेज हो, या फिर आप वहाँ से आए हो पाइल नंबर 3 देखने, तो आपके लिए यहाँ पे भी यही मैसेज है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना और ग्रेटफुल होना जो भी चीज़ है आपके लिए। और हाँ आप सेलिब्रेट करोगे, लेकिन आपका सेलिब्रेशन का तरीका घूमना है, पार्क में जाना है, एनिमल से जुड़ना है, पानी में जाना, ये सब आपके लिए, धरती पे चलना पैदल, ज़मीन से जुड़ना, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे, ज़मीन पे पैदल चलना, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। वो है आपका असली सेलिब्रेशन, ना कि पार्टी जाना, डिस्को जाना, शादी में जाना, ये सब ज़्यादा सेलिब्रेशन का मूड नहीं है। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन का मूड यही दिखाई दे रहा है कि आप जिस प्रकार का सेलिब्रेशन पसंद करते हो आपको वो सेलिब्रेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 3 को सेलिब्रेशन का मौका देने के लिए। और पाइल नंबर 3 आपके लिए है 333 की एनर्जी की तो मुझे यहाँ 333 की एनर्जी बहुत अबंडेंस की एनर्जी होती है, और वैसे भी माँ लक्ष्मी का कार्ड आ रखा है, तो बहुत अबंडेंस की एनर्जी में आप धीरे धीरे एंट्री ले रहे हो। बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई, कुछ गाइडेंस मिली, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। अगर कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। और अगर वीडियो, हाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, लाइक कर देना प्लीज़। हाँ, और इतना मैं मेहनत करती हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को लाइक करना, एक मेरे तरफ से कुछ एनर्जी जा रही है, तो आपके तरफ से भी एक एनर्जी आए, कमेंट और लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप भी करना। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी कार्नेलियन स्टोन्स चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है उसके लिए भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम तो सबसे पहले गाइडेंस के कार्ड लगा देती हूँ मैं यहाँ पे। वाह, पाइल नंबर 4। अगर मैं चैनल मैसेज देखूँ तो यहाँ पे मुझे रेनबो की एनर्जी साफ दिख रही है, बार बार नोटिस हो रही है, और मुझे यहाँ सन और मून की भी एनर्जी बार बार नोटिस हो रही है। तो स्पेशली मुझे यहाँ बैलेंस की एनर्जी रिसीव हो रही है। बैलेंस, कोई चीज़ आप बैलेंस करना चाहते थे और बहुत खूबसूरत वे में बैलेंस करना चाहते थे, काम चलाओ वे में नहीं, तो वो हो रहा है और इस वजह से आप सेलिब्रेशन के मूड में जा रहे हो। पाइल नंबर 4, बहुत खूबसूरती से आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, और कप इतना भर गया है कि ओवरफ्लो हो रहा है, और वो बहुत खूबसूरती से बाहर निकल रहा है। जैसे नहीं किसी जगह पे धूप, कोई आपने वीडियो वगैरह देखा होगा और कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया होगा और कप में कुछ पीने को लाते हैं, उसमें बुलबुला सा क्रिएट करना और फिर उसमें से धुआं निकलना, तो वो ओवरफ्लो भी जो हो रहा है ना, तो वो मेस क्रिएट नहीं कर रहा है,
वो बहुत खूबसूरती से ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ पे देखने में भी अच्छा लग रहा है, मन को भी अच्छा लग रहा है, हर चीज़ को अच्छा लग रहा है। तो वो एक ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कप्स भर चुके हैं और वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, और वो बहुत ओवरफ्लो होकर गंदगी ना मचा के वो सही दिशा में जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। अगर आप बहुत खुश हो, आप पार्टी कर रहे हो, तो आप पार्टी करके बहुत पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप गरीबों को भी खाना खिला रहे हो, जहाँ ज़रूरत है उनको दे रहे हो। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है ये। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अगर आपके पास कोई चीज़ ओवर में, आपने केक बुलवाया, बहुत ज़्यादा बच गया, तो आपने उस केक को गरीबों में बंटवा दिया या बच्चों को दे दिया खाने के लिए। ओवरफ्लो हुआ, लेकिन वो कहाँ गया? बहुत अच्छे से अच्छी जगह गया, है ना? किसी और का भी मन और तन और सब कुछ खुश हो गया। तो वो एक एनर्जी है सेलिब्रेशन की मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। हाँ, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो ना। देखो, आप चीज़ों को बहुत फ़ील करते हो, आप बर्बादी पे को बिलीव नहीं करते हो, चीज़ों को चाहते हो, आप ऐसे इंसान हो। मुझे रतन टाटा की एनर्जी सुनाई दी कि पैसा खूब कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन वो दूसरों के हित में यूज़ कर डालो। खुद को भी लगाओ, लेकिन दूसरों के हित के लिए ज़्यादा लगाओ। तो वो एक एनर्जी है, वो एक सेलिब्रेशन हो सकती है आपके लिए कि आप जो करना चाहते थे वो आप कर पा रहे हो, और बहुत दिल से लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, गरीब गरीब बच्चों या गरीब लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते थे। देना देना वर्ड सुनाई दे रहा है मुझे। देखो यहाँ पे, वाओ, क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए उसी हिसाब के। देखो, उसने ऐसा हाथ में स्टोन रख रखा है और लग रहा है इस लड़की की तरफ बढ़ा रही है और दे रही है उसको। सॉरी। यहाँ देखो, एक हाथ में कुछ है, इसके हाथ में कुछ है, दोनों एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं। यार बैलेंस की एनर्जी देखो, मुझे बैलेंस बैलेंस सुनाई भी दे रहा था, और यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी भी आ रखी है। बस मैं पानी पी, हाँ पाइला, मैं पानी पीना, गले में बहुत खिचखिच हो रही थी, सॉरी। 43 44 एंजल ने मुझे बहुत बार दिखाई दे दिया। आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट ही हुई और मुझे बार बार वो एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। तो एक बार सर्च कर लेना 43 44 एंजल नंबर का क्या मतलब होता है। तो एंजल्स आपसे जुड़े हुए हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपसे हमेशा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी 2 एंजल्स की एनर्जी है, 3 एंजल्स की एनर्जी है। वाओ, यहाँ तो 3 है, इस एंजल में ही 3 एंजल, इस कार्ड में 3 एंजल्स बने हुए हैं, 1 2 एंड 3। आपको दिख रहा हो तो ये देखो, 1 2 एंड 3। तो मुझे ये दिख पा रहा है कि आपके साथ एंजल्स भी जुड़े हुए हैं। और एकदम से ब्लैंक हो गया मेरा दिमाग, और मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कभी मैसेज दे क्या रही थी। मैंने अभी मैसेज दिया ही क्या, पूरा ब्लैंक हो गई मैं। फाइल नंबर 4, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे मैसेज बताओ, मैं क्या बता रही थी। कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ओके, कुछ और देखते हैं हम। माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे बताओ एंजल फाइल नंबर 4 के लाइफ में। वाओ, फाइल नंबर 4 बहुत यूनिक एनर्जी है। मैंने अभी तक जो 3 पाइल की है ना, तीनों पाइल में टावर की एनर्जी थी, तीनों पाइल में टावर कार्ड गिरे हैं, और आप में बिल्कुल डिफरेंट कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत डिफरेंट एनर्जी। और आपने वैसे भी ये पक्का जिसमें बिल्कुल डिफरेंट कार्ड चूज़ भी किया था, और बिल्कुल डिफरेंट स्टोन भी चूज़ किया था। सब में जैस्पर वर्ड आ रहा था, इसमें जैस्पर वर्ड नहीं था स्टोन में। आपके कार्ड में कोई भी ह्यूमन का चित्र नहीं था, और सब में था। तो आप बहुत डिफरेंट पाइल चूज़ की, और आपकी एनर्जी भी बिल्कुल डिफरेंट है। फाइल नंबर 4 मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप बहुत बहुत ज़्यादा
सेलिब्रेशन के एनर्जी में जाने वाले हो, क्योंकि यू डिज़र्व इट। पता नहीं क्यों अपने मन से आया मेरे मुंह से, यू डिज़र्व इट, क्योंकि आप बहुत अच्छे और नेक लोग हो। आपने हमेशा अपने लिए जब सोचा, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी लगातार उसी टाइम पर सोचा। बहुत सेंसिटिव सोल हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन साथ ही साथ पाइल नंबर 4 बहुत इंटेलिजेंट। आपके साथ एंजल्स लगातार, आपके पाइल में सबसे ज़्यादा एंजल्स आई हैं, 4 एंजल्स आए हैं। एक कार्ड में तो सीधे सीधे 3 एंजल्स आए हैं, वाह। और इसमें भी एंजल्स की एनर्जी है। तो यू डिज़र्व इट। ये मत सोचना इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन क्यों, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेशन। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, आप वाह, एक नई एनर्जी में जा रहे हो, बिल्कुल न्यू, क्योंकि दोनों के दोनों पेज के कार्ड हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बहुत इमोशनल फीलिंग को फुलफ़िल करना, एक अच्छी फैमिली, अच्छा घर परिवार, पति पत्नी बच्चे, और जिसमें जिसमें दूसरे लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपकी दूसरी दूर की जो फैमिली होती है, तो बच्चा और पति पत्नी बहुत नज़दीक की फैमिली हो गई। दूर की फैमिली का मतलब सास ससुर या फिर माँ बाप या फिर भाई बहन, ये थोड़ी सी दूर की फैमिली होगी। थोड़ी फैमिली तो वो भी है, लेकिन वो लोग भी पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, पूरा का पूरा आपके लिए खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। वो एक एनर्जी दिख रही है मुझे। और अगर आप इसके पहले बहुत ज़्यादा पास्ट में झांकते थे, बार बार आपको दिखाई देता था आपका पास्ट बुरा है, कितने बुरे लोग आपके लाइफ में आए, सब ने कितना बुरा बुरा सुनाया आपको, वो उसके बोझों तले आप दबे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन आपको समझ में आया कि ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो दूसरों ने बोला है ना, मेरा इसमें क्या है, मैंने क्या इसमें गलत कर रखा, दूसरों ने अपना मुंह ख़राब किया है। तो आपकी बिल्कुल एनर्जी चेंज होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब बिल्कुल चक्र ही घूम जाएगा और आप दूसरी एनर्जी में चले जाओगे, बिल्कुल पासा ही पलट जाएगा। हो सकता है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनका भी पासा पलटे और वो उनके साथ उनके कर्मा का उनको फल मिले बहुत अच्छे से, क्योंकि आप बहुत प्यारे सोल हो। तो आप लोगों का बदला तो यूनिवर्स लेगा ही ना। तो वो लोगों के साथ बहुत बुरा होना स्टार्ट हो जाए और आपके साथ बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। और इन दोनों, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, वो उनके कर्मा का फल है उनको। तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करना ये सुनते ही कि हाय मुझे ऐसा हो गया, किसी और को मैं नहीं चाहता बुरा, नहीं। कर्मा अपना काम करेगा, जिसकी जो करनी है उसको उसका भुगतना पड़ेगा। तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको उन्होंने बुरा कहा है तो वो उनका वो सुनेंगे, और इतनी प्योर आत्मा को कहा है तो भाई सुनना तो लेना तो पड़ेगा ही ना। तो उनके लिए बिल्कुल दुखी मत हो, अपनी एनर्जी को बहुत प्यार से फील करो। और वाह, मुझे बहुत अच्छी फैमिली दिख रही है यहाँ पे। एक पता नहीं, मुझे ये पुरुष बहुत हाईलाइट हो रहा है। अगर आप लड़के हो, दाढ़ी मूछ रखते हो, या फिर सर पे बाल आपके लंबे हैं, या फिर आप साफ कुछ टोपी वोपी लगाते हो अपने सर पे, हो सकता है। किंग टाइप की एक एनर्जी है जो बहुत पावरफुल होने के साथ साथ बहुत इमोशनल और बहुत अच्छा है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो वैसे भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है कि बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है पाइल नंबर 4। और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। बहुत मेरे को लग रहा है अब कि लोगों के लाइफ में 2 घंटे का सेलिब्रेशन आता है, 4 दिन का सेलिब्रेशन आता है, लेकिन आपकी जो लाइफ में जो सेलिब्रेशन आ रहा है वो का पूरा चक्र, अब जो नया चक्र आ रहा है वो पूरा का पूरा चक्र ही सेलिब्रेशन से रिलेटेड रहेगा। हर एक चीज़ में आप सेलिब्रेट करोगे, किसी गरीब को खाना खिलाने में, अपने फैमिली में अगर जाओगे तो भी एक प्रकार का सेलिब्रेशन है, और कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो वो भी एक सेलिब्रेशन है। कुछ भी कर रहे हो वो आपको बहुत सेलिब्रेशन वाली फीलिंग दे रहा है ऑल द टाइम। बहुत फुलफिलिंग और ओवरफ्लो करने वाली एनर्जी, बहुत इमोशनल और बहुत खुश, कि आपको लगता था कि क्या मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं ये सब डिज़र्व करती हूँ। तो हाँ, यूनिवर्स बोल रहा है हाँ बिल्कुल आप डिज़र्व करते हो, और आप हर समय सेलिब्रेशन के मूड में रहोगे। और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि मैं एक दिन हंसूंगा तो दूसरे दिन रोऊंगा, नहीं। आपका रोना वाला कोटा पूरा हो चुका है। अब आपके हंसने के और सेलिब्रेशन करने के दिन आ चुके हैं। पाइल नंबर 4 1111 की एनर्जी मुझे दिखाई दी, तो साफ़ है बिल्कुल न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। और वो न्यू बिगनिंग हमेशा हमेशा के लिए या फिर इस चक्र के लिए तो बनी हुई है। आप बहुत खुश की एनर्जी में, बहुत सेलिब्रेशन के मोड में रहने वाले हो अगले नेक्स्ट चक्र में, जो भी
ये 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन की बात नहीं है। आप शायद किसी चीज़ पे नई जानकारी इकट्ठा करो और बहुत अच्छी गहन जानकारी इकट्ठा करो, या अगर आपने कर रखी है तो उस पर बहुत अच्छे से कोई चीज़ न्यू क्रिएट कर ले जाओ आप। और आपके लाइफ में जो भी प्यार आने वाला है, चाहे जो भी प्यार है, वो बहुत डीप और बहुत फुलफिलिंग होगा आपके लिए। प्यार आपका आपका साथ देगा और बहुत फुलफिलिंग एनर्जी होगी आपकी उसमें। आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है हर एक चीज़ का, और आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत, बहुत बहुत पढ़ाई की है। मुझे पढ़ाई वर्ड सुनाई दिया। बहुत पढ़ रखा है आपने चीज़ों के बारे में, और आपको इसका फल नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको उसका फल भी मिलेगा और न्यू जॉब भी हो सकती है उस वजह से मिले। कुछ नए आइडियाज़ या मनी के न्यू सोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं बिल्कुल। या फिर आपको अचानक से पता चले कि ये जिसका आपको पता भी नहीं था कि इस क्षेत्र से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको रास्ता मिल जाए और आप वो काम कर ले जाओ आप, क्योंकि इतने सालों तक बहुत पेशेंटली अपने पे आपने मेहनत की है। तो आपके लिए बिल्कुल आंसर है यहाँ पर कि अब आपको जॉब, पैसा, ये सब मिलेगा, और आप अपने काम को भी इंजॉय करोगे, बाहर घूमने फिरने को इंजॉय करोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को, लोगों के लिए भला करने को, हर चीज़ को आप इंजॉय करोगे। पाइल नंबर 4। मुझे अचानक से एक स्टोरी याद आ गई और मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वैसे भी आपकी रीडिंग समाप्त हो गई। अगर आपको कहानी नहीं सुननी तो आप जा सकते हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। जो अभी भी बने हुए हैं तो उनके लिए स्टोरी है, थोड़ी सी जल्दी बता दूँगी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। तो स्टोरी ये है कि भगवान ने एक बार एक कपल से पूछा कि आप लोग 50 साल की आपकी ज़िंदगी है। वो लोग पहले से 25-25 साल के थे और 50 साल अभी और उनको जीना था, ठीक है। तो उसमें से आपको 25-25 साल का टाइम दिया जा रहा है। आप 25 साल बहुत पैसे कमाओगे, बहुत पैसा रखोगे, और 25 साल आप बहुत गरीब रहोगे। तो आप पहले ही चूज़ कर लो कि आप पहले गरीब रहना चाहते हो या पहले अमीर रहना चाहते हो, पैसे वाला इंसान रहना चाहते हो। तो वो दोनों ने डिसाइड किया कि हम पहले अमीर रहना चाहते हैं, मतलब ऐसा अमीर जिसका कभी धन धान्य ख़त्म ही ना हो, ठीक है। तो वो लोगों ने जैसे ही अमीर हुए, स्टार्टिंग में उन्होंने अमीर होना चूज़ किया, वैसे ही उन लोगों ने दान पुण्य करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था उनके पैसे तो खर्च नहीं होने के। तो वो बहुत बहुत दान, जितने लोग आते, जैसे लोग आते, सबको हर प्रकार से, खाना से, कपड़ा से, इमोशनली, हर तरीके से उनको फुलफ़िल करने का उन्होंने कोशिश किया। उनका वो काम ही बन गया। उन्होंने अपने दिमाग में ध्येय बना ली कि 25 साल तक बहुत भला कर देंगे हम अगर हमारे पास इतना ज़्यादा है तो हम इसी काम में लगे रहेंगे 25 साल तक। फिर उसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, फिर उसके बाद आराम से बैठ के रहेंगे, जितना थोड़ा बहुत जो होगा वही खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। मतलब उस समय तो, क्योंकि अगर हम गरीबी में, मतलब बुढ़ापे में अगर पैसा हमारे पास आ भी जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने यंग एज में पैसा मांग लिया और दुनिया का भला करने का तय किया। धीरे धीरे उनका नाम, प्रसिद्धि, पैसा बढ़ते ही चला गया, और देश दुनिया में उनका नाम फैलते चला गया कि वो इंसान इतना भला है, वो इंसान इतना भला है, वो ऐसा है, वो ऐसा। तो 25 साल उनके पूरे हो गए। फिर वो लोग सोचे कि अब तो पैसा खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके पास फिर भी पैसे आते रहे। कोई राजा पैसे पहुंचा देता, कोई व्यापारी पैसे पहुंचा देता, कभी कहीं से पैसे आ जाते, और वो जितने भी पैसे आते उनका भी वो लोग बोलते हमारे तो पैसे हैं नहीं है, तो वो लोग उसका भी दान पुण्य कर देते थे। दान पुण्य उन लोगों ने करना छोड़ा ही नहीं। 25 साल से 26 साल हो गए, 27 साल हो गए, 28 साल हो गए, उन लोग का पैसा ही खर्च नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। उनके कहीं ना कहीं से सोर्स बन ही जाता पैसों का। तो एक दिन वो लोग सोचे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, 25 साल तो खर्च ख़त्म हो गए। तो फिर उनके सामने भगवान आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये 25 आपके लाइफ में सिर्फ 25 साल के ही लिए पैसे था, लेकिन जो आपने एक कर्मा क्रिएट किया है लगातार अच्छे काम करने का, उस कर्म की वजह से आपके लाइफ में ये 25 साल भी अब पैसे की कमी के बिना रहेंगे, और आप अभी भी अपने लाइफ को वैसे ही जियोगे जैसे पहले आपने जिया। तो मुझे सेम ये एनर्जी आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। पाइल नंबर 4, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो और ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, तो आपको ईश्वर सदैव आपके कृपा बरसाएंगे, और आपकी ये सेलिब्रेशन की जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू, टच वुड।
थैंक यू पाइल नंबर 4। अगर आपने रीडिंग बहुत पेशेंटली मेरे साथ सुनी, समझा, कोई गाइडेंस मिली, कुछ मैसेजेस क्लियर हुए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों को साथ जिनके साथ आप चाहते हो कि उनके लाइफ में भी सेलिब्रेशन आए। और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। क्या नहीं अच्छा लगा तो नहीं हो सकता इसमें कुछ भी क्या अच्छा लगा और क्या गाइडेंस मिली ये बताना। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि कोई अच्छा सा मैं अफर्मेशन लिख देना जिससे आपकी ये चीज़ें जल्दी से क्रिएट हो जाए और आप इस सेलिब्रेशन की एनर्जी में जल्दी से चले जाओ। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और पाइल में, किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।